हेलो एवरीवन, आई एम सदीव सिंह चारण। जैसा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच 11th की कंपलसरी का पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको पढ़ा दिया था नाउन। उसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो पार्ट है वो आज हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद और कौन कौन से होते हैं उसमें एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन जैसे हमने पढ़ा था, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स। कितने नाउन बताए थे हमने? 5 प्रकार के। कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट जो था आपका वो मटेरियल नाउन। ये आपने समझ लिया था, मटेरियल नाउन। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन की तरफ धीरे धीरे। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन होता क्या है वो हम समझेंगे। प्रोनाउन जो होता है, जो उसको कह सकते हैं जो नाउन के प्लेस पर काम आता है, जो आप पढ़ते आए हो, इजी है। जो नाउन के प्लेस पे काम आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन नेम इज द नेम ऑफ द सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ये प्रॉपर नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो मैंने आपको समझाया था, आगे देखिए। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेंट ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो किसकी जगह काम आता है? नाउन की जगह काम आता है। जैसे पर्टिकुलर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे बार बार हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ ए वो, राम इज़ ए ये, तो राम की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ही का। तो ये किस किस प्लेस पे काम आया है? नाउन के। तो नाउन के प्लेस पे जो काम आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कॉमन प्रोनाउंस आर, जो कॉमन प्रोनाउन जो होते हैं, जो हम कॉमन प्रोनाउन जिसको कह सकते हैं मी, आई, ही, शी, हिम, हीज, हर, दे, देम, ईट, वी एंड अस, ये सारे क्या हैं? कॉमन प्रोनाउन है। इसके एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ ए प्रीटी गर्ल, यहाँ पर जो शी हैं, जो आपको बोल्ड वर्ड्स जो दिख रहे हैं वो। फिर हीज इज़ अ कंट्रीब्यूशन। फिर दे आर अ अनबीटेबल, इससे कर देम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। रोल ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में प्रोनाउन का क्या रोल होता है? प्रोनाउन आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड, प्रोनाउन एक शॉर्ट वर्ड होता है। एंड दे आर यूज टू मेक अ सेंटेंस लेस कैम्ब्रेसम एंड लेस रिपीटेटिव यानी हम कह सकते हैं कि हम प्रोनाउन को, एक सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। बार बार राम, मैं से बोल रहा हूँ बार बार राम, सीता, ऐसा बोलना जरूरी नहीं। उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करके उसको शॉर्ट बना सकते हैं और साथ साथ उसको एक एट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो हम जो यहाँ पर जो मेजर हैं वो ही पढ़ेंगे अपन। जिसमें से हम देख सकते हैं फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये हम पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडिफाइंड प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये मेजर है। 9 हम पढ़ लेंगे इसको। प्रोनाउन, एक मिनट, ये 9 टाइप और ये 8 टाइप हम सब पढ़ लेंगे, इनको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे मेजर जो हैं वो हम 8 टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप? 8 टाइप। जो 8 टाइप मैंने आपको समझाया ये सारे। अब हम फर्स्ट टाइप लेते हैं इसका प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन बताएं, जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन
इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। पर्सनल प्रोनाउन में आपको समझा दूंगा पूरा। पर्सनल प्रोनाउन यूज है इंटेंट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सच एज आई, यू, ही, वी, दे, हूँ, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके अलावा हम इसको पॉजिटिव भी इसके रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हम यहाँ पर एक बार देखेंगे। जैसे कहाँ देखेंगे इसको, यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी जगह खाली है यहाँ। यहाँ मैं आपको इसको समझा देता हूँ प्रोनाउन को। प्रोनाउन जैसे मैंने कहा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो। और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें आई सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और मी जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। सेकंड में यू एंड यू, ये सारे। आई माई भी होता है इसमें। यू योवर, जो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ही, शी, ईट, ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे थर्ड पर्सन और होते हैं, जिसमें ही, शी, इट, फिर तो ही, हिज, हिम, ही, हिज और हिम। वैसे शी, हर और हर, ऐसे ही उसके ऐसे ही आगे हम देखेंगे इट का भी होता है। इट, इट्स, इट, और इसका इन तीनों का प्लूरल होता है दे, देयर और देम। एक इंडेक्स होती है, आप देख लेना प्रोनाउन इंडेक्स एक बार, उसको समझ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन वो जो कहने वाला, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम कह सकते हैं, वो जो होता है वो कहने वाला। जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन होता है? कहने वाला, जैसे आई, ठीक है। सेकंड पर्सन हो रहा सुनने वाला, जैसे तुम। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि ही। आया समझ में? तो ये 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आगे हम देखते हैं प्रोनाउन। मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोनाउन है, यहाँ देखो, सब्जेक्टिव आई, वी, ही, शी, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं। यू, दे। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, मी, शी। वैसे पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो मैंने आपको अभी बताए, हीज, जो भी बताया, जैसे ही, हिज, हिम, तो हीज यहाँ हो गया। ही, हर, हर्स, इट्स, माइन, योवर, ये सारे जो होते हैं ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो किसी का अधिकार बताते हैं। जैसे माई, माई इसने नहीं लिखा, इसमें माई भी होता है। ऑन, ओनरशिप, अधिकार बताना। शोज अ ओनरशिप, यानी शोज अ ओनरशिप लिखा, शोज ओनरशिप यानी अधिकार बताना, माई। ये सारे प्रोनाउन होते हैं। माई भी होता है, आई, माई, मी। योवर भी होता है, योवर्स लिख रखा है, योवर्स। उसके बाद वी, आवर, आवर भी होता है, आवर्स लिख रखा है, आवर, अस। फिर शी, हिज, हिज लिख रखा है, हर, हर, इट, इट्स, देयर्स, ये सारे लिख रखे हैं। ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखते हैं दिस पेन इज़ माइन। एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, दिस पेन इज़ माइन, ये पेन किसका है? मेरा है। योवर्स, हर्स, ये सारे प्रोनाउन हम
पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज। अब आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वो सब्जेक्ट को रेफर करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसको रेफर करता है? सब्जेक्ट को। दे आर माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटीसी। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे आई आपका सब्जेक्ट है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। क्या बनेगा? माई सेल्फ। ठीक है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि वी, क्या देखेंगे? वी का क्या बनेगा? आवर सेल्स। वी का क्या बन जाएगा? आवर सेल्स। वी का आवर सेल्स बन जाएगा। उसी तरह से हम आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, वी का आवर सेल्स बन जाएगा। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद है यू का योवर सेल्फ और योवर सेल्स दोनों बनते हैं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म भी होती है, वो प्लस क्या होती है, ये सिंगुलर फॉर्म भी होती है। अब आ गया आपका ही का बनेगा ही का बन जाएगा आपका एक मिनट, ही का आपका बन जाएगा हिमसेल्फ। ही का हिमसेल्फ बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ही का हिमसेल्फ बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ही का हिमसेल्फ, फिर शी का हर सेल्फ, वैसे ईट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। इस तरह से ये प्रोनाउन चलेंगे। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये मैंने अभी आपको समझाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये फिफ्थ है, उससे पहले हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। अ इंटेंसिव प्रोनाउन यूज फॉर एम्फेसिस इन इंटेंसिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, औरसेल्फ एंड देमसेल्फ। अब देखो इंटेंसिव या इम्फेटिक दोनों कह सकते हैं इसको। अब यहाँ देख रहे हो कि माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हैव डन द जॉब। उसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा आपका? इंटेंसिव प्रोनाउन। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों में अंतर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आई आस्क माई सेल्फ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। हिमसेल्फ, आवर सेल्फ। और यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट सब्जेक्ट को इनडिफाइंड कर रहा है। अब देख लो पांचवा जो प्रोनाउन है, इंडिफाइंड प्रोनाउन। इंडिफाइंड प्रोनाउन रेफर इज इंडिफाइंड नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इंडिफाइंड प्रोनाउन एनी, जैसे कोई एनी हो, एनीथिंग, सम, समवन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नन। ये सारे जो प्रोनाउन है, वन, सेवरल, सम, ये सारे जो प्रोनाउन है, मैनी, ईच, इसको हम डिटर्मिनर पे बहुत सारे यूज होते हैं। उन सबको हम क्या कह सकते हैं? indefined pronoun. An indefined pronoun may look like a indefined adjective but is used differently sentence case by taking place of a noun. यहाँ पर क्या होता है कि ये लगते तो हैं कि एडजेक्टिव जैसे हो, लेकिन ये वर्ब से पहले अगर लग जाते हैं तो उसको हम प्रोनाउन में यूज़ करते हैं, और वहीं अगर नाउन से पहले अगर ये लगते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखो, ऑल पीपल, एनीवन, नो, ये देखो, एनीबडी, कैन, ये वर्ब से पहले, नॉन, बट, मस्ट, ईच, वन, ऐसे। अब आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको समझा देता हूँ। दिस एक होता है these, THESE, these और these में क्या फ़र्क है? ये जो these है आपका, ये किसके लिए? नियर प्लस सिंगुलर क्या होना चाहिए? सिंगुलर, इसके लिए यूज़ होता है। और ये जो these है ये किसके लिए यूज़ होता है? फार तो होता है लेकिन प्लूरल के लिए। आई बात समझ में? दोनों का मतलब अलग अलग है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, एक नियर के लिए होता है, एक ये दोनों नियर के लिए होते हैं। दिस भी क्या होता है? ये दिस भी किसके लिए? नियर के लिए, लेकिन ये इसमें फ़र्क क्या है? ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से हम और देखेंगे, जैसे कि एक और मैं बताता हूँ आपको, दैट, एक दैट का यूज़ करते हैं अपन। दैट यानी दूर, लेकिन सिंगुलर, दूर तो है लेकिन क्या होगा? सिंगुलर। वही एक होता है दोस्त, THOSE, दोस्त तो होता है लेकिन इसको हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। प्रोनाउन पार्टिकुलरली पॉइंट आउट ये जो प्रोनाउन पॉइंट आउट नाउन, दिस, दैट, दोस, ये मैंने अभी आपको बताया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू point out a noun. A demonstrative pronoun stand alone but a demonstrative adjective qualifies a noun. वैसे जैसे मैंने बोला these is my pen, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। तो यहाँ पर जो these हैं, यहाँ पर जो ये these हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वहीं मैं इसको डिफरेंस देखूँ, these pen is mine, this pen is mine। लेकिन यहाँ पर जो these है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ नाउन से पहले आ रहा है और वो वर्ब से पहले आ रहा था। बस ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आगे बढ़ते हैं। जैसे यू कैन दैट फॉर्म, दिस स्मेल्स गुड, दोज वर बैड डेज, लुक एट दैट, वुड यू लाइक डिलीवर दिस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको सीधा याद रखना है WH वर्ड जो बीच में आ जाए, रिलेटिव बता, जैसे कौन का जो, विच जिसका, ऐसे, डेट हूँ, ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपको दे रखे एकदम, डेट, हूँ, हुम, वेयर, वेन, हाउवेयर, विच वेयर, हुम वेयर, ये सारे। द पर्सन हु कॉल्ड मी इज़ माई अंकल, वो पर्सन जो मुझे बुला रहा है वो मेरे अंकल हैं। जो के यूज़ में, वेयर जहाँ, विच जिसका, डेट, यू शुड बी डेट, ये सारे, ये कनेक्टिव के कंजक्शन के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हु एंड हुम रेफर ओनली टू पीपुल, जैसे हूँ और हुम होता है वो पीपुल को रेफ़र करता है, और विच जो होता है वो थिंग और क्वालिटी को और आइडिया को रेफ़र करता है। वैसे डेट जो हूँ को रेफ़र कर सकता है, पीपुल, क्वालिटीज़, थिंग्स एंड आइडिया सबको रेफ़र कर सकता है डेट जो होता है वो। और जैसे वेन जो होता है वो टाइम को रेफ़र करता है, वेयर जो होता है वो प्लेस को रेफ़र करता है। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप समझ सकते हो, वॉट जो WH वर्ड है वो स्टार्ट में आएंगे, वॉट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर ये वॉट क्या हो गया? हूँ, विच, ये सारी चीज़ें। इन यूज्ड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हूँ एंड हुम रेफर अ पर्सन, कोई बात, थिंग, वॉट थिंग को करता है, विच प्रेफर टू हुज, पर्सन पॉजेसिव, ये सारे एग्जाम्पल इसके। वॉट इज़ हैपन्ड, वॉट डू यू एक्सपेक्ट, हू डिज़ाइन द वेबसाइट, हुज मोबाइल इज़ दिस, वॉट एवर डिड यू वॉन्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने पढ़ा है पूरा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के सारे जो प्रोनाउन है मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।